जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 267-268। बर रई बालक एक सुभाऊ, इन्हई ना संत विदुषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोप बधब गोसाई, मोह पर करिए दास की नाई। कही अवेगी जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊ उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काह कोप करि कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवहि अव निप रवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किसो। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथु दहई रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरऊ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती चली जाती है। राजाओं का घर घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया। विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजु दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बिहसी सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचत झरत जन झूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हुए मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरिहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखो जनक कठी बालक एहु, किन चाहत जड़ जमपुर गेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप टोटा। बिह से लखन कहा मन माही, मूंदे आँखि कतहु को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरी सठ, करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, हे शठ, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहई कटु सम्मत तोरे,
तू छल विनय करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही त छाड़ कहाऊ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है। तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी करही समरु शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारहु तोही, भृगुपति कहाँ कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन हम पर रोषु, कतहु सुधाई हुते बड़ तोषु, टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई नराहू। गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है, ऐसा श्री रामचंद्र जी मन ही मन कहा। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी को भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। जय श्री राम।